हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज। आज के इस वीडियो में मैं क्या स्पेशल पढ़ा रही हूँ, आज के इस वीडियो में बता रही हूँ मैं जो चैप्टर 1 है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 है। चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, पर चैप्टर 1 में आपको यही पढ़ाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस भी यही चैप्टर 1 है। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपको ये चैप्टर ज़रूर होगा। तो आज इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। क्या करने वाली हूँ? क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर को पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट 2024 की प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप जाइए बिजनेस स्टडीज क्लास 11 2024-25 की प्लेलिस्ट देखिए। पूरा क्लास 11 का चैप्टर 1 वहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं क्या बताने आई हूँ? आज इस वीडियो में बताने आई हूँ आपको क्वेश्चन आंसर्स, जो एनसीईआरटी की बुक में पीछे दिए होते हैं। क्वेश्चंस तो दिए होते हैं, पर बच्चों को उनके सॉल्यूशंस लिखने नहीं आते, जिस कारण से उनके कई बार मार्क्स कट जाते हैं। अब यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगी कि कैसे लिखना है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कितनी लेंथ में लिखना है, किस कॉन्सेप्ट के साथ लिखना है, ताकि आपका एक नंबर भी ना कटे। ठीक है ना? तो यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझना चाहते, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। यदि आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है तो आप वो भी जाके समझ सकते हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में इसके अदर क्वेश्चंस का भी वीडियोज लेकर आऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कहीं भी बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस के क्लास 11 के सभी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसे आप आसानी से पढ़कर अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इतनी मेहनत करने के लिए आप एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका पता चल जाए। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो देखो, पहले तो क्या होता था, एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते थे, या आपको एग्जाम में भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते थे। लेकिन अब वो चीज़ बदल गई है, आपसे एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहले क्या होते थे, 1 मार्क्स के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते थे, उसको आपको लिखना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है कि आपसे इतना बड़ा लिखकर क्वेश्चन पूछ लें और आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर क्लिक करना हो। तो आपको यदि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे तो आप कौन से आंसर पे टिक करेंगे? तो यहाँ पर चाहे आप इन्हें पढ़िए या एमसीक्यूज को पढ़िए, आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाई इज बिजनेस कंसिडर्ड एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पर ये बोला गया है कि आप बताइए कि बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा गया है। तो बच्चों देखो, बिजनेस जो है हमेशा से ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी व्यक्ति जब होता है, कोई भी पर्सन जब होता है, जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। क्या अर्न करना चाहता है? अर्निंग मनी करना चाहता है। ये उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है अर्न मनी, मतलब पैसा पाना। इसके अलावा भी कुछ मोटिव होते हैं उसके, जैसे प्रॉफिट अर्न करने के अलावा जो होता है, जैसे होता है इंक्रीज मार्केट शेयर, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना? बट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमेशा उसका प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो आपसे यदि एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताओ, जो हमारा जो बिजनेस है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या अर्न प्रॉफिट करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन ये सभी भी उसी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। यदि ऑल ऑफ दीज में आए तो इन सभी पे भी आपको टिक करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पर
जब लोग रहते हैं, हमारे देश में बहुत लोग रहते हैं, तो उनकी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। हम जब ऑफिस से घर आते हैं या घर से ऑफिस जाते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पास कार हो। तो जब हम लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो वो क्या होती है, लोगों को मोटिवेट करती है कि वो चीज़ को परचेज करें। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जब वो परचेज करेंगे तो हम अर्न मनी करेंगे। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स के डिमांड के अकॉर्डिंग काम करें। ब्रिंगिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमी, यदि लोगों के पास रोजगार होगा, लोग पैसा कमाएंगे तो क्या होगा ना, वो भी सारी चीज़ें खरीद सकेंगे। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो गरीब व्यक्ति होता है वो कार नहीं खरीद सकता, उसके लिए टू व्हीलर खरीदना ही बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। लेकिन जब आपके पास पैसा होता है, अच्छी जॉब होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप अपना अच्छा बड़ा मकान बनाते हो, आप कार खरीदते हो, सब करते हो। इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, आज के समय में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ही कभी कभी लेट हो जाती हूँ, मेरे घर में ग्रॉसरी नहीं होती तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये आज टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ न्यू चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कोविड आ गया था, कितना बड़ा चैलेंज था, हमारे देश ने कितने मुश्किल से उसे फेस किया, तो उसे दूर करने में ये हेल्प करता है। एक्टिव कॉम्पिटिशन, बहुत सारी एक जैसी फर्म है मार्केट में जो एक जैसे प्रोडक्ट बना रही है, तो अब उनके बीच जो कॉम्पिटिशन होता है वो भी इससे अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर बिजनेस जो हमेशा होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब देश को आगे बढ़ाने में हमेशा हेल्प करता है। हमारे देश के कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग कमा रहे हैं, ये सब चीज़ें किससे पता चलती है कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बच्चों, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जैसे मैंने कोई कपड़े की शॉप खोल ली या मैंने कोई किराना की दुकान खोल लिया, तो ये मेरा बिजनेस हो गया। प्रोफेशन, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये इन्होंने पढ़ाई की है और ये इन्हीं का प्रोफेशन है, तो ये प्रोफेशंस होता है। और नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब हम जब किसी की नौकरी करते हैं, हम किसी के यहाँ जाके काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। आप इन तीनों चीज़ों का मतलब तो आए हो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। स्टेट द मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस क्या होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बिजनेस क्या होता है। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप मीनिंग ज़रूर लिख के आना। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट का और सर्विसेज का प्रॉफिट अर्न करने के लिए। जैसे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, ताकि मुझे पैसा मिले। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है, मैं अपनी सर्विस दूंगी या मैं अपना प्रोडक्ट सेल करूंगी और उसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, तो ये बिजनेस कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है ना, पर जो मेन पर्पस होता है इन एक्टिविटीज़ के पीछे, वो मेन जो होता है कि पैसा अर्न करना और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ प्रोवाइड करना, तो यही बिजनेस कहलाता है। क्लियर हो गया ना, यही बिजनेस का मीनिंग है। यहाँ पर हाउ वुड यू क्लासिफाई बिजनेस एक्टिविटी, तो वही मैंने बताया। एक होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंसर्न होती है कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उससे कोई भी प्रोडक्ट बनाए, तो ये क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखी होंगी ना, जो कच्चे माल को, कच्चा माल क्या होता है, जैसे कोई कपड़ा मिल होती है, ठीक है ना, जो क्लॉथ्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी आपने देखा होगा मिल्स होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्लॉथ्स को बनाती हैं, फिर उनकी पैकेजिंग करती है और फिर उनको सेल करती है, तो वो सब इंडस्ट्रीज कहलाती है। नेक्स्ट होता है कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में 2 चीज़ें होती हैं, ट्रेड एंड एलेक्सरीज टू ट्रेड। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ट्रेड का मतलब क्या होता है, वह सारी एक्टिविटीज़ जो परचेज और सेल करने में हेल्प करती है। गुड्स को परचेज करना मतलब खरीदना, सेल करना यानी बेचना, और गुड्स को मतलब सामान को। ठीक है ना, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिसमें हम कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, वो क्या कहलाती हैं, ट्रेड कहलाती हैं। अब ये एलेक्सरीज टू ट्रेड क्या होती है, मतलब क्या होता है, कोई भी सामान को खरीदने और बेचने में हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है, बैंकिंग की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ क्या होती है, एलेक्सरीज टू ट्रेड, मतलब बिजनेस को करने में जो चीज़ हेल्प कर रही हैं वो क्या कहलाती हैं, एलेक्सरीज कहलाती हैं। क्लियर हो गया, तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपको बताना है।
एक्सप्लेन एनी टू बिजनेस एक्टिविटी विच आर एलेक्सरीज टू ट्रेड, ठीक है ना, मतलब ऐसी दो एक्टिविटी का नाम बताओ जो एलेक्सरीज टू ट्रेड है। तो पहली है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मुझे सेल करना है, तो मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आके तो कंज्यूमर खरीदेंगे नहीं ना उसको, मुझे एक गाड़ी करनी पड़ेगी, एक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें वो सारा सामान रखना पड़ेगा और वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा जहाँ मेरे कंज्यूमर आकर उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो ये क्या कहलाती हैं, एलेक्सरीज ऑफ ट्रेड कहलाती हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट जो ट्रेडिंग में हेल्प करे। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन भी वही है, मतलब हम बातों के थ्रू बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है या एडवर्टाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसको थोड़ा पैसा चाहिए होता है, तो वो किसके थ्रू आता है, बैंकिंग के थ्रू आता है। हो सकता है वो जो बैंक से जाके लोन ले ले, फाइनेंस करा दे, ताकि वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करे, फिर जब वो प्रोडक्ट सेल करे तो उसके पास पैसा आए और वो बैंक को अपना जो उसने लोन लिया है वो चुका दे। तो वो क्या कहलाती हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस कहलाती हैं। क्लियर हो रहा है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज कितने तरह की होती हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, वह इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट करती है, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट करती है। जैसे क्या हुई, माइनिंग, पेट्रोलिंग, या हम जो हमारे जो नेचुरल तरीके से जो सीड्स के थ्रू ग्रो होती है, हम खेती करते हैं, तो वो सब क्या होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। जैसे हम दाल चावल खाते हैं हमारे घर में, तो क्या डायरेक्ट हमारे पास जैसा उगता है वैसा ही आ जाता है, नहीं, उसको क्या करते हैं, साफ़ सफाई होती है, उसकी क्लीनिंग होती है और उसके बाद वो सेल होता है। तो ये सब किस में होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल बनाती है और उसके थ्रू बेच देती है, ठीक है ना, ये उन्हीं प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल कहते हैं जो ऑलरेडी किसी और के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना, नेचुरली नहीं आए हैं, तो वो रॉ मटेरियल किसी और से खरीदती है, फिर उससे प्रोडक्ट बनाती है और उसे सेल कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी। और थर्ड होती है टेरिटरी इंडस्ट्री, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन। वेयर हाउसिंग का मतलब है कि जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनी, अब वो तुरंत तो सेल होती नहीं है, तो उन्हें वेयर हाउस में रखना पड़ता है थोड़े दिन के लिए। वेयर हाउसिंग का काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने शर्ट्स बनाए, आपने हज़ारों शर्ट्स बनाए, अब एकदम तो हज़ारों शर्ट्स बिक नहीं जाएंगे, तो उनको आपको स्टोर करके रखना होता है, तो वो आप वेयर हाउस में रख लेते हो, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस में भैया प्रॉफिट का क्या रोल है ये बताना है। तो एवरी बिजनेस का, हर बिजनेस का जो मेन मोटो है वो प्रॉफिट अर्न करना है, तो बस वही प्रॉफिट अर्न करना ही इनका मेन मोटो है। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भैया बिजनेस इनकम होगी तभी तो आगे सर्वाइव कर पाएगा ना। इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस ओनर, ठीक है, बिजनेस का जो मालिक है वो, उसके पास पैसा आएगा तभी तो वो बिजनेस को रन कर पाएगा। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस टू मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। यदि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अभी आप शर्ट्स बना रहे हो, आपको और ज़्यादा कुछ चीज़ें बनानी है, आपको बेडशीट्स बनानी है, कुछ और चीज़ों की प्लानिंग करनी है, तो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए। इट इंडिकेट द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस में काम अच्छे से हो, आपके एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी मिले, तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है। इट कैन बी टेकन द सोसाइटी अप्रूवल फॉर द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, सोसाइटी से अप्रूवल भी मिलना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो उसको खरीदें, तभी तो बिजनेस रन कर पाएगा अच्छा। और लास्ट क्या है, इट क्रिएट द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। यदि आप अच्छा प्रोडक्ट बना के सेल करोगे तो आपके बिजनेस की रेपुटेशन बन जाएगी, जिससे आंख बंद करके भी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर आखिरी जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, ठीक है, ये 3 नंबर के भी आ सकते हैं, 4 नंबर के भी आ सकते हैं, इनको आप बड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो शॉर्ट आंसर टाइप बताया है, लेकिन यदि हो सकता है ये 5 नंबर में पूछ लें, व्हाट इज द मीन बाय बिजनेस रिस्क, है ना, एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो फिर आपको उसको बड़ा करके लिखना होगा। बिजनेस रिस्क क्या होती है, जैसा कि हमें पता ही है हर बिजनेस में रिस्क चलती है। जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट थोड़े दिन तो मेरा बहुत अच्छा सेल हुआ, ठीक है, जैसे मैंने कोई पेस्ट्रीज बनाई या मैंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन हो सकता है कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसने उससे भी बेटर वो चीज़ बना दी, तो लोग अब मेरा सामान छोड़कर उसका सामान खरीदने लगे, तो क्या हुआ, ये रिस्क हो गई। तो बिजनेस में तो रिस्क चलती ही है, तो बस उसी के बारे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो PDF है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे स्टडीनेटिक ऐप पर, आप जाकर आसानी से ले सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 10
10 नहीं, हाँ 10 भी शॉर्ट में ही है। क्या है? स्टेट द कॉज ऑफ रिस्क इन्वॉल्व द बिजनेस। ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जिसके कारण बिजनेस में रिस्क होता है? पहला है नेचुरल कॉज, जैसे फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, प्रॉपर्टी और इनकम जो है वो चेंज हो गई, तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया नेचुरल रिस्क, इसको आप रोक नहीं सकते। इसके बाद है ह्यूमन कॉज, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बेईमानी कर देते हैं, तो इसके कारण भी क्या होता है? बिजनेस में लॉस हो जाता है। इकोनॉमिक रिस्क, अब इकोनॉमिक कॉज क्या है? जैसे डिमांड कम हो गई गुड्स की, कंपटीशन आ गया, प्राइस चेंज हो गया, तो ये सब कारण से भी क्या होता है? बिजनेस रिस्क इंक्रीज होती है। और अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे क्या होता है? हम कोई सामान बना रहे थे, हमारा जो बॉयलर था वो बर्स्ट हो गया, तो इसके कारण भी हमारा बिजनेस में नुकसान हो गया। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप। अब इसी तरह से लॉन्ग भी होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। आप ये एक बार समझ लेंगे ना तो आपको फिर कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप एग्ज़ाम में जाकर लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का, इसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? बहुत बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप है, तो मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है, बट मैं आपको छोटे से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है ऐसा सिस्टम जो आज नहीं चलता है, ठीक है। आज तो बैंक आ गए हैं, हम बैंक से जाके लोन ले सकते हैं या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन आज से कई साल पहले जब बैंक नहीं थे तो लोग क्या करते थे ना, जैसे उन्हें उधार चाहिए, पैसा उधार चाहिए, वो भी काम करते थे, तो वो क्या करते थे? किसी पर्सन से पैसा उधार लेते थे, तो वो उस समय का इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम था। मतलब कोई बड़े बड़े साहूकार होते थे, जो आपने पिक्चर्स देखी होंगी, पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें देखा होगा साहूकार से पैसा उधार ले लेते थे, तो वो एक तरह का बैंकिंग सिस्टम था। जिस तरीके से पैसा उधार लेते थे, तो जब ज़्यादा कमा लेते थे अपने घर में नहीं रखते थे, चोरी हो जाती थी, तो वो उस साहूकार के पास जाकर जमा भी कर देते थे कि जब हमें ज़रूरत होगी तो आप हमें ये पैसा दे देना। तो यही इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम है। इसमें हुंडी और चिट्ठी भी आता है, जिसका ये मतलब होता है कि यदि आप उधार सामान ले रहे हो तो एक कागज़ पर आप प्रॉमिस करते थे कि इतने समय बाद हम ये आपको वापस दे देंगे। तो ये उस समय का हुंडी और चिट्ठी आज के टाइम का प्रॉमिसरी नोट है, जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इतने समय बाद पैसा दे देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब क्या क्या होता है देखो, एडवांस लोन, हमें लोन लेना है। डिस्काउंटिंग हुंडी, मतलब हमें क्या करना है? दो तरीके की हुंडी होती है, एक दर्शनी हुंडी विच पेड ऑन डिमांड, मतलब हुंडी मतलब मैंने बता दिया ना, एक हमने लिख के उनको प्रॉमिस कर दिया कि हम इतने दिन बाद आपको पैसा वापस कर देंगे। किसको? वो साहूकार को, जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम कहलाता था उस समय में। तो उसको हमने बोल दिया कि हम आपको इस तारीख पर ये पैसा वापस देंगे। लेकिन कभी कभी ऑन डिमांड भी होती थी हुंडी, जैसे उसे दर्शनी हुंडी कहते थे, जिसमें जैसे ही वो साहूकार बोलेगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आपको पैसा देना होगा। दूसरी होती है मुद्दती हुंडी, मतलब जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती थी, उस पर आपको पैसा वापस करना होता था। क्लियर? नेक्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब यदि आपके पास पैसा आया है तो आप जाकर उस साहूकार के पास जमा कर सकते हो। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, हम उधार में लोन ले सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिजियस बैंकिंग सिस्टम, यहाँ पर ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, ठीक है। तो आप पूरा ऐसा लिख सकते हो। डिफाइन द बिजनेस एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट रोल, अब भी मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन ऊपर क्वेश्चन में बताई थी, ऊपर जो शॉर्ट आंसर टाइप थे, तो आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्निंग होती है, ठीक है ना। देखो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लोगों को आपको जॉब भी देना होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। लेकिन प्राइमरी उसमें ये ज़रूर इंक्लूड होता है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना ही है। नेक्स्ट भी प्रॉफिट अर्निंग ही लिखा है। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया लेकिन उसका प्रोक्योरमेंट भी करना ज़रूरी होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, एलिमेंट ऑफ रिस्क, तो ये सभी आप कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ज़रूर पढ़ना, मतलब बिजनेस का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद क्या है? कंपेयर करना है। प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो देखिए प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का आप देखिए इस तरीके से, ये बुक में भी दिया है, इसे आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद है
डिफाइन इंडस्ट्री एंड वेरियस टाइप इंडस्ट्री। देखो, एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री, मैंने बताया, जो जिसमें क्या होता है ना, प्राइमरी रिसोर्सेज जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उनका रिप्रोडक्शन किया जाता है। एक होती है, उसी में होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, मतलब हम जो नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट चीज़ें हैं उनसे पैसा कमा रहे हैं। हम जाके मछली पकड़ लाए, फिर उसके बाद हमने उसे सेल कर दी, तो ये फिशिंग हो गई। उसके बाद हमने फार्मिंग कर दी, हमारे पास ज़मीन पड़ी है, उसमें हमने बीज बो दिए और फिर उससे जो सामान उग गया उसे हम सेल कर आए। उसके बाद माइनिंग, हमारा जो खुदाई करके हमने माइनिंग कर ली तो उससे भी हमें पैसा मिलता है। हंटिंग, हमने शिकार कर लिया, तो ये सब क्या होती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट होती है जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। यहाँ पर सीड्स और नर्सरी की इंडस्ट्री को कहा जाता है, या पोल्ट्री फार्मिंग भी किस में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। इसे ध्यान रखना, जो फार्मिंग होती है जिसमें आप मुर्गियों का पालन करते हैं और उसके अंडे फिर सेल करते हैं, तो ये क्या होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री। मतलब क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं ये नेचुरल हैं, लेकिन इन्हें हम रखकर और इनसे पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें हम कोई भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं और उन्हें सेल कर देते हैं। इन्हें दो तरह से क्लासिफाई किया है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, हम जो रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं उसे फिनिश्ड गुड्स में बनाते हैं। जैसे हम कपड़ा लाए, उसकी सिलाई करी और उसको स्टिच करके सेल कर दिया। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना, जैसे हमने रोड बनाए, बिल्डिंग बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो ये सब क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है टेरिटरी इंडस्ट्रीज, मैंने बताया था बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, टेरिटरी इंडस्ट्री, मतलब जो इन चीज़ों को सेल और परचेज करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है, हमें डिस्क्राइब करना है रिलेटेड टू कॉमर्स, तो ये मैंने बता ही दिया है, पहला है ट्रेड एंड सेकंड है एलेक्सरीज ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब सामान को बेचना और खरीदना, एलेक्सरीज ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जो इनमें हेल्प करते हैं, जैसे फाइनेंस करा लिया, बैंकिंग करा ली, वेयर हाउसिंग करा ली, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये एलेक्सरीज ऑफ ट्रेड कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो वही इसमें दिया हुआ है, आप अच्छे बड़े तरीके से लिखना, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट। एक्सप्लेन द 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है हमने समझ ही लिया है, इसके 5 ऑब्जेक्टिव लिख देना। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव वैसे सेम ही होते हैं, तो बस आपको वही बताना है। इसके बाद है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। इस चैप्टर में बिजनेस रिस्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसे स्किप नहीं करना, ज़रूर पढ़ना। कोई भी बिजनेस करता है तो कई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैपन हो जाते हैं जो बिजनेस के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। अब क्या क्या कॉज हो सकते हैं, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज या कोई भी अदर कॉज, जो अभी हमने पहले पढ़ लिए, ठीक है, वही है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसको, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में। सिलेक्टिंग द लाइन बिजनेस, हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है ये सोचना एक बहुत बड़ा टास्क है। आप 20 एज में हैं, 20s की एज में हैं, अब आप सोच रहे हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं। पहले तो आप सोचेंगे कि हमें कौन सा बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस की लाइन को पकड़ना। फिर दूसरा साइज़ ऑफ बिज़नेस, हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा बिज़नेस खोल रहे हैं, छोटी सी दुकान खोलना है या बड़ा सा ऑफिस खोलना है, उसे सोचना। चॉइस ऑफ द फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अब हमें यहाँ पर ये फाइनलाइज करना पड़ता है कि कैसे सेटअप बनाना है, जैसे हमें अकेले काम करना है या 2 लोगों के साथ मिलकर काम करना है, किस तरीके से काम करना है। यहाँ पर लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कहाँ पर खोलना है, मेन रोड पर खोलना है या अंदर गली में बिजनेस स्टार्ट करना है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे बिजनेस स्टार्ट होगा। इसके बाद सेटिंग ऑफ द एंटरप्राइज, पूरा आपने सब सेट कर दिया, उसके बाद आपको बिजनेस को चलाना कैसे है, ये सब इसमें आता है। तो बच्चों आज मैंने चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चैप्टर 2 के लिए रेडी रहिए।